नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश की आजादी के बाद केंद्र राज्य सरकार ने गांव को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क और विद्यालय के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई, लेकिन आज भी कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही एक गांव है हरदू खेड़ी पंचायत, जहां के काली पठार के ग्रामीण आज भी विकास की राह देख रहे हैं। यह गांव शहर से मात्र 1 किलोमीटर पर है, लेकिन ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। इन्हें सुलभ जीवन यापन की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। इन्हें मताधिकार का तो अधिकार मिला है, लेकिन उसका लाभ केवल चुनाव तक ही सीमित रह गया है। ग्रामीणों से बात करने पर जिम्मेदारों के प्रति ग्रामीणों का आक्रोश साफ देखा जा सकता है। अपनी मांगों को लेकर अभी कुछ दिन पूर्व ही ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपे। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने 2023 विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने की बात कही है। आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से इस गाँव की समस्याओं पर नजर दौड़ाते हैं। काली पठार गाँव की समस्याएं। गाँवों में पक्की सड़क का अभाव, बारिश में वाहन नहीं पहुँच पाते गाँव, कीचड़ से भरी रहती है सड़क, करीब 1000 कच्चे घर मौजूद, दिन में 3-4 घंटे ही मिलती है बिजली, नल जल योजना के कनेक्शन तैयार, मंडल योजना से नहीं लगी टंकी, गांव में 2000 की जनसंख्या, 5वीं तक के हैं सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद। तो घर में जब लाइट नहीं रहती तो पढ़ाई कैसे करते बेटा? और चार्ज वाली बैटरी अगर खत्म हो जाती फिर नहीं पढ़ पा। पानी बरसात में भरा जाता है, परेशान होते हैं, घूंटे घूंटे पानी भरा जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और सोने की दिक्कत होती है, परेशान, खाना नहीं बना पाती हैं, पानी भर जाता है और गलियों में निकल नहीं पाते हैं, बच्चे भी कीचड़ के वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं। और लाइट तो मतलब पानी हो गिरे तो भी नहीं है और ना गिरे तो भी लाइट नहीं है। केवनों में भी कुछ कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं पैसे मिला के कर लें। अब गरीब इंसान है, कहाँ से पैसे मिलाएं, बच्चों का खर्च उठाएं कि लाइट सही करवाएं, क्या क्या करें। कुछ नहीं मिला साहब। सड़क और वो जलेना वाली जो चली थी, रोड खोद कर रख दे पूरे, ना तो कोई यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है। वो ठेकेदार की जवाबदारी रहती है कि लेवल करके वो रोड छोड़े, ना वो छोड़ा है, तत्ते गड्ढे हो रहे हैं, मंदिर आने में बहुत असुविधा हो रही है, 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, बरसात में कोई सुविधा नहीं है। चुनाव को लेकर सीधा मत ये है कि मेरा कोई मत नहीं है, हमारी जनता का जो मत होगा वो हम करेंगे। हमारी जनता ने अभी पिछले 2-3 दिन पहले ज्ञापन दिया था, उसमें सीधा बोला था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पट्टे नहीं तो वोट नहीं, गली नहीं तो वोट नहीं, लाइट नहीं तो वोट नहीं। तो अभी तो हम मतदान का बहिष्कार करने वाले हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण लगभग 1000-1500 परिवार यहाँ रहते हैं काली पठार नई दिल्ली पे। एक भी आदमी पे अगर पट्टा हो तो बताओ, कल को मान लो कोई गरीब आदमी कहीं बाहर चला जाए, उसके घर में अगर कोई कब्जा कर ले तो आप बताओ वो उसका क्या प्रूफ देगा कि तुम्हारा घर है। अकेली हरदू खेड़ी की क्या बात करो, शहर की भी गलियों में जब बैनर लग जाए कि काम नहीं तो वोट नहीं, किसी ग्राम पंचायत के आदिवासी गांव में वो बैनर लग जाए कि काम नहीं तो वोट नहीं, वही हालत हरदू खेड़ी की है, वही हालत मध्य प्रदेश की है। झूठी बातें, खोखले नारे, जेब में नारियल रख के चलने वाली सरकार का जाने का समय आ चुका है। कांग्रेस विधायक रहते हुए हमने विवेक तनखा साहब से पैसे दिलाए हरदू खेड़ी पंचायत में मंगल भवन के लिए, तमाम विधायक निधि दी गई। इसके बाद वर्तमान सरकार में, वर्तमान के जनप्रतिनिधि के दौर में हरदू खेड़ी पंचायत में कहीं कुछ यदि हुआ हो तो मैं तो कहता हूं कि वह भी बताएं, और यदि हुआ है तो सरपंच और जनता आंदोलन क्यों कर रही है, ये सोचने वाली बात है। हमारे हरदू खेड़ी पंचायत की काली पठार में समस्या जो आप बता रहे हैं, समय आने पे उनका निराकरण अवश्य होगा। जो लाइन है पानी की आप बता रहे हैं, वहाँ लाइन बिछ चुकी है, जल्दी ही उसका निराकरण होगा, लाइट व्यवस्था भी सुधरेगी और रोडें भी बनेंगी। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी भी हमने एक ग्रेवल रोड का भूमि पूजन किया है, जो सिद्धेश्वरी मंदिर से शुरू होकर वैष्णो श्री गार्डन तक बनने वाला है। पंचायत के काम थोड़े से पंचायत लेवल पर होते हैं। तो ये स्थितियां हैं हरदू खेड़ी पंचायत की, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव देखा जा रहा है।
जहां पर ये काली पठार के ग्रामीण आज बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। समस्याएं विकराल हैं। क्या क्या समस्याएं हैं अभी आपने सुना। हमारे संवाददाता भी गंजबा सौदा यानी कि हरदू खेड़ी पंचायत में मौजूद हैं, राहुल माथुर। राहुल माथुर, आप हरदू खेड़ी पंचायत में मौजूद हैं और वहां की समस्याओं को आपने प्रमुखता से उठाया है। दिक्कत क्या है, क्यों यहां पर लोग जो हैं मूलभूत समस्याओं से अभी तक वंचित हैं? बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि इस गांव में ये गंज बासुदा से मात्र 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर दूर होने से यहाँ पर काफी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, इस गांव में बहुत मार्ग से लेकर गलियां तक नहीं है। गलियों की समस्या को लेकर के यहाँ पर लोगों ने पहले भी कई बार आंदोलन किया है। यहाँ पर ना ही तो सड़क है, ना ही बिजली है, ना ही पानी है, ना स्वास्थ्य की शिक्षा स्वास्थ्य का कोई यहाँ पे स्थान है, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है। तो इस गांव में पानी की बात करें तो नल जल योजना के लिए गड्ढे किए गए हैं। नल जल योजना के टैंक उस गलियों के बाहर, घरों के बाहर लगाए गए हैं, लेकिन 8 माह से जब से टैंक लगे हुए हैं वहां पर पानी नहीं है। पानी के लिए ग्रामीणों को पानी खरीद करके पीना पड़ता है। कहीं ना कहीं पानी खरीदने के लिए 8 वालों से खरीद के लाते हैं और पानी पीते हैं। लाइट की बात करें तो एससीबी की एक ड्यूटी लगी है। 2000 लोगों की आबादी में 1200 लोगों के मकान में डीपी पर्याप्त नहीं थी। उसके बाद भी एक इसमें फेस आता है, उस एक फेस के चलते वो जो तार है उस तार में भी करंट नहीं है। लोगों ने घरों से तार डीपी तक लगाए हैं और उससे उनका करंट आता है। करंट भी कभी तेज कभी कम होने से इनके जो है विद्युत उपकरण समय समय पर खराब होते हैं, जिसकी शिकायत भी ग्रामीण जनों ने कई बार की है। यहाँ पर स्कूल की बात करें, 5वीं तक स्कूल है, उसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। लेकिन गलियां नहीं होने से, बारिश समय में कीचड़ और पानी होने से बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। पढ़ाई की जब लाइफ ठीक है राहुल माथुर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ यहाँ से ग्रामीण देवेंद्र कुशवाहा जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर। जी, दिक्कतें क्या हैं आपको इस ग्राम पंचायत में? सर काफी दिक्कतें हैं सर। सबसे मेन समस्या कि हम सिटी से केवल 1 किलोमीटर दूर हमारा ग्राम पंचायत है, गाँव है। और सर मेन चीज है लाइट की, सबसे बहुत बड़ी समस्या क्या है। लाइट की समस्या ऐसी है सर कि पहली चीज तो ये कि 24 घंटे में केवल 4 घंटे आती है सर। और दूसरी चीज के बीच में आधे तार है ही नहीं उसके, मतलब जो 3 लाइन आती है ना, लाइन मेन फिर जो ऊपर डल के खम्भे से आते हैं, तो उसमें तीसरा तार ही नहीं है, 2 आए हैं केवल। और उसके लिए अधिकारी, विद्युत मंडल, तहसीलदार, एडीएम, हम कम से कम 50 बार ज्ञापन दे चुके हैं सर कि हमारी इस समस्या का समाधान करवाएं कृपया करके। वो नहीं हो रहा है सर। और सबसे दूसरी वाली कहानी कि हमारी जो सड़कें हैं सर, अभी नल जल योजना के अंतर्गत जो सड़कें की खुदाई कर दी थी, पहले जैसे तैसी कम से कम चलने लायक थी, कहने का मतलब। अब ये कहानी है सर कि खुदाई कर दी थी, बस वो उल्टा सीधा करके उनको बस भर गए। पता चला जब पानी गिरा तो हम आधे गड्ढों में ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं सर। मतलब बरसात की समस्या अभी फिलहाल, यानी कि जो सड़कें थी नल जल योजना के अंतर्गत पाइप डालने के लिए उनमें खुदाई हुई, पानी तो आना ही नहीं है फिलहाल में, आई नहीं है, खुदाई हुई। आप कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई हुई, यहाँ पर पाइपलाइन पड़ी और पानी तो नहीं आया, बस अपने सड़कों में गड्ढे हो गए। जी सर, सही तरीके से उसका वो जो ठेकेदार या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसने सही तरीके से भरपाई नहीं की सर। चलिए ठीक है। अशोक कुशवाहा, सरपंच हरदू खेड़ी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में सरपंच जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हरदू खेड़ा की स्थिति बड़ी दयनीय है। सड़कों में गड्ढे आ गए हैं। जो नल जल योजना से जो पाइप जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा। कीचड़ है रास्ते में। बिजली 24 घंटे में 4 घंटे आ रही है।
ये तमाम समस्याएं आपके ग्राम सभा में मौजूद हैं। जी। आपके ग्रामीण आपसे शिकायत नहीं करते क्या? सर जी, ग्रामीणों की शिकायत रहती है और ये शिकायत लेके हम संबंधित जो हमारे अधिकारी रहते हैं उनके पास जाते हैं, तो उनके द्वारा बस समय दिया जाता है कि और टाला मटोली जवाब रहता है। आज दिनांक तक ना तो सॉल्यूशन हुआ, ना किसी प्रकार की समस्या का हल हुआ। और हम है ना ग्रामीणों के साथ है, इसी उसमें हमने इस संबंध में 4 तारीख को ज्ञापन दिया था। तो उस ज्ञापन आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया था। हमारी ये जल्द ही समस्या निराकरण नहीं होती तो हम लोग सभी गांव वाले मिलकर रोड नहीं तो वोट नहीं, पट्टे नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं के तहत हम पूरे। लेकिन अब तो आचार संहिता लग गई है, अब तो दिक्कतें होंगी, अब तो चुनाव के बाद ही कोई काम अगर जो करना होगा तो होगा। ऐसे में आश्वासन ही आपको मिलेगा, अगर जो रोड नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, अगर जो इसके नारे देंगे तो इस समय तो जो भी नेताजी लोग आएंगे आश्वासन देंगे कि ठीक है चुनाव बाद हम कराते हैं कुछ, तो वोट तो देने नेताजी से कहेंगे ना 5 साल में क्यों नहीं कराया जी। तो एकदम से नहीं, तो अब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद तो काम होगा नहीं ना। अगर जो कोई तो पिछले कई महीनों से कई सालों से मांग रहे हैं, तो उन्हें नेताजी को हमने यही पूछना है कि 5 साल में आपने क्यों नहीं किया। चलिए, अगर वो बता देंगे, माफी मांगेंगे आ करके कि नहीं हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, चुनाव बाद हम करा देंगे, तो क्या आप लोग मान जाएंगे? अब वो तो जनता ही इस समस्या का हल निकालेगी, क्योंकि एक बार माफी मांग जाएंगे फिर 5 साल उन्हें आना नहीं है लौट के। अच्छा। इसलिए हम या तो बहिष्कार करेंगे या दोनों में से या 3 जो भी दल रहेंगे जो पसंद आएगा उसको पसंद करेंगे, या फिर सबसे अच्छा है कि वोटिंग ना करना तो कोई विकल्प नहीं हुआ ना। नहीं वोटिंग फिर हम जैसे हमारे लोग कहेंगे तो वोटिंग अगर उनको पसंद है कोई नेता तो ठीक है, अगर कोई नहीं है पसंद तो जो पसंद है थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई चुने, कोई तीसरा दल को भी तो चुन सकते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोई तीसरा दल भी आप चुन सकते हैं। तो हाँ, लेकिन जो जिन पर विश्वास होगा, आपके कहने का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिस पे जनता को विश्वास है कि ये अगर जो जीत करके आता है तो हमारे लिए करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, तो आप उसे भी वोट कर सकते हैं। आपके जो लोग हैं, गांव की जो जनता है वो वोटिंग कर सकती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या किसी अदर पार्टी से हो, जी किसी भी दल से हो। यानी कि दल के दलदल में आप नहीं पड़ना चाहते, आप अपने भी जो सच्चा होगा और जिससे जनता ये समझेगी कि ये हमारे जो समस्याएं हैं इसका समाधान करेंगे, उनको आप वोटिंग करेंगे। जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो समस्याएं हैं यहाँ पर बनी कब से हैं? ये समस्या सर पिछले लगभग 10 से 12 साल से बनी है, क्योंकि ये शहर से लगा हुआ हरदूखेड़ी ये पंचायत है और इसमें हर रोज कोई ना कोई नया परिवार आके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार कॉलोनी डेवलप हो रही है। सरकार क्या नाम, इसमें जो सरकार जो हमें है ना फंड देने चाहिए वो जनसंख्या के आधार पर देना चाहिए। सन 2011 में जो बजट हुआ था उसके हिसाब से हमें बजट मिल रहा है। आप ही बताएं 2012 साल पहले जिसका घर अगर 4,000 रुपए महीने में चल सकता था, क्या आज भी 4,000 रुपए महीने में चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। लेकिन सरपंच जी, हम आपसे एक सवाल ये करना चाह रहे हैं कि गांव के विकास के लिए आपके पास भी तो फंड आते हैं, गांव के विकास के लिए हमारे पास फंड आता है। वो फंड ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। हमारे यहाँ 350 क्या नाम से गलियां हैं, वो हमें हर 6 महीने में 2 गली बनाने के देते हैं। तो इस प्रकार हम अगर बनाएंगे तो साल भर में 4 गली बना पाएंगे, 4 गली तो 5 साल में 20 गली बनाएंगे। तो इस प्रकार हम ये नहीं कहते कि विकास के लिए पैसा आता है। तो 5 साल माफ कीजिएगा, 5 साल आप रहे हैं ना सरपंच? नहीं, इसके पहले 7 साल दूसरे लोग जी, इसके पहले हम थे। तो उस समय क्या है कि बस्ती कम थी, अब शहर से नजदीक है और बढ़ता ही जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं। अगर नया फंड आए, अभी लेटेस्ट जो फंड आए जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि 5,111 लेटेस्ट दिख रही है हमारे यहाँ की जनसंख्या, जबकि 7,000 वोटर तो हमारे यहाँ पर क्या नाम से दर्ज ही है। तो भाई हमेशा मतलब जो वोटर है उनसे हमेशा जनसंख्या ज्यादा ही रहती है। तो नहीं, आप सरपंच के पद पर कब से हैं ये बताइए? ये मैं सर 25 जून 2022 से 2022 से हैं आप, और ये 2023 चल रहा है।
साल भर में जो आपने हिसाब किताब लगाया है उसमें कितनी गलियां बन जानी चाहिए? तो उसमें कम से कम ये है कि अगर 5 साल में अगर 1 साल का लगाया जाए, कम से कम 25 से 30 गलियां बनना थी, जो कि हम नहीं बना पाए। एक साल में कितनी गली बननी चाहिए? कम से कम 25-30 गलियां बनना थी। एक साल में 25 से 30। तो क्या आपने 25 से 30 गली बना दी है? हमारे पास कुल 1 साल में कुल 15 लाख रुपए का फंड ही आया है। अब 25 गली कहाँ से बनाओगे साहब? जी अच्छा, एक गली बनाने में कितने खर्च होते हैं धन? लगभग 2 लाख से 5 लाख के बीच में। एक छोटी गली होती है वो 2 और 2.5 के बीच में हो जाती है। एक बड़ी गली जाती है वो 4 या 6 लाख रुपए 5 लाख के बीच में हो जाती है। पर होता क्या है कि इतना फंड नहीं आता साल। अब 6-6 महीने में तुम 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपए दे रहे हो हमारी पंचायत को, तो आप बताओ 8 लाख में कितनी गलियां कर पाओगे आप? ये बात जबकि पूरे पंचायत क्षेत्र में लगभग तो अब तक कितनी गलियां बन गई हैं ये तो बता दीजिए। अभी हमने 1 साल में 5 नालियां बनाई है और 5 सीसी बनाई है जी। कुल 10 काम किए हैं। और अगर साल भर में लगाओ तो कितने 50 काम कर पाएंगे, क्योंकि फंड ही नहीं है। हम डिमांड कर चुके, हमारे जनपद सदस्य हैं उनने 1 रुपए नहीं दिया बजट। हमारे जनपद अध्यक्ष हैं उनने 1 रुपए नहीं दिया, 1.5 साल होने को है। हमारे जिला पंचायत सदस्य उनने 1 रुपए नहीं दिया। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी उनने 1 रुपए नहीं दिया। जिला सीओ से 1 रुपए नहीं आया, जिला कलेक्टर से नहीं आया। ये सब मसला है। SDM की राशि मांगी थी तो बड़ी मुश्किल से मिली, उस पर अपन ने क्या नाम से तो विधायक निधि से भी तो लिए जा सकते हैं। विधायक निधि से ओनली 1.5 साल में 1.5 लाख रुपए आए विधायक निधि से, वो भी पर्सनल कॉलेज के लिए। तो उसकी एक छोटी सी गली 150 फीट की बना। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक जी, निशंक कुमार जैन पूर्व विधायक कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी, हरदू खेड़ी पंचायत की बात चल रही है जहां पर बड़ी दिक्कतें ये हैं कि मूलभूत सुविधाएं तो कहिए है ही नहीं। जो यहाँ पर सड़कें हैं वो पाइपलाइन डाला गया था नल जल योजना के अंतर्गत, तो उसके लिए खुदाई हुई थी। अब नल में जल तो नहीं आ रहा है लेकिन गड्ढे जरूर हो गए हैं सड़कों में। बिजली 24 घंटे में 4 घंटे आ रही है। तमाम समस्याएं हैं सर, समस्याओं से आप अवगत हैं क्या? बिल्कुल, मैं पूर्णतः अवगत हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरदू खेड़ी पंचायत और उसमें बैलोट वासुदा से बिल्कुल लगा हुआ है। कई गली तो ऐसी है कि रोड के इस तरफ नगरपालिका और रोड के उस तरफ उसी गली में बैलोट पंचायत है, हरदू खेड़ी पंचायत है। दुर्भाग्य की बात देखिए, मैंने विधायक रहते हुए सबसे अधिक राशि जिन पंचायतों में दी है उनमें एक हरदू खेड़ी बैलोट भी है। और इसके बाद वर्तमान सरकार ने हरदू खेड़ी के लिए कुछ भी नहीं किया। जहां तक पाइपलाइन की बात है, जबकि उसमें पाइपलाइन के ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश हैं कि जैसी गली खोदेंगे वैसी गली बनाएंगे, उसका भी उन्हें पैसा मिलता है। मगर सत्ता में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से ठेकेदारों ने वो काम नहीं किया। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। विपक्ष के नाते हम एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 2018 का चुनाव हुआ था उसमें आप शायद प्रतिभाग नहीं किए थे या फिर नहीं, मैं आपको बता दूं 13 से 18 तक मैं MLA था। जी, 13 से 18 तक आप 18 में चुनाव हार गया। जी, लेकिन समस्या जो हरदू खेड़ा की है, जी हरदू खेड़ा की जो समस्या है वो 10-11 साल से बनी हुई है हमारे साथ। यदि आप मेरी बात सुने तो मैं अपनी बात कहूँ जी, यदि आपको मेरी बात सुनना है तो मैं आपसे निवेदन कर लूं। जी, निश्चित तौर पर मैंने आपसे निवेदन किया कि हरदू खेड़ी पंचायत में जबरदस्त जनसंख्या है। सबसे बड़ी पंचायत है वासुदा विधानसभा की जी, जो 5 बड़ी पंचायत है उसमें एक हरदू खेड़ी है। अब उसमें मैंने कांग्रेस सरकार बनी, हम चुनाव भले हार गए, हमने बैलोट को नगर पालिका में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया, सब कुछ हो गया था। गवर्नर साहब के यहाँ फाइल गई सीमा भर दे के, इसी बीच सरकार गिर गई और गवर्नर साहब ने वो फाइल वापस लौटा दी। नहीं तो हरदू खेड़ी बिना पैसे के विकास संभव है नहीं। वर्तमान की सरकार और वर्तमान के मुख्यमंत्री को तो झूठी बातें खोखले नारे के अलावा कुछ है नहीं। असली बात तो आप खुद ही देख रहे हैं कि एक सरपंच आपके साथ लाइन पे है और जनता कह रही है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। ऐसी हरदू खेड़ी नहीं है। गमाकर पंचायत की गमोली
वार्ड नंबर 6 की एक गली, वार्ड नंबर 7 की एक गली, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं। इससे लगता है कि 18 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश को कितना बदहाल किया है। ये तस्वीर है पूरे मध्य प्रदेश की कि विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री ने क्या विकास किया है। खुद के अलावा, खुद की पार्टी के अलावा किसी का विकास नहीं हुआ। ये वही पार्टी है जो आदिवासियों पर पेशाब करती, ये वही पार्टी है जो हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करती, ये वही पार्टी है जिसके राज में बच्चियों पे जुल्म की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। मेरा आपसे कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और वेलोट की जनता का मुझे जन समर्थन और आशीर्वाद मिला, बाकी मिला, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में हम निश्चित तौर पर वेलोट और हरदूखेड़ी का विकास करेंगे। चलिए ठीक है। हमारे साथ सरपंच जी भी जुड़े हुए हैं। सरपंच जी, पूर्व विधायक जी हमारे साथ हैं और जुड़े हुए हैं, इनसे आपको कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि पिछले जो 5 साल के पहले हमारे जो पूर्व विधायक जी थे, उनने जितनी राशि दी है शायद आज तक किसी विधायक ने नहीं दी। पर चूंकि क्या है कि इतनी उनके पास इतने सारे पंचायतें रहते, पंचायत फोकस नहीं कर सकते। सरकार का ही फर्ज बनता है कि स्पेशल कोई पैकेज दे। जब सबसे ज्यादा जनता और जनसंख्या और मतदाता जब बेहलोट और हरदूखेड़ी पंचायत में है, तो उस हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर फंड रिलीज करना चाहिए। क्योंकि वोट सिर्फ वोट ही मांगने के लिए पार्टी या कोई विधायक थोड़ी होते हैं, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए भी होते हैं। तो अभी जो पिछले 5 साल से जिनकी सरकार थी या जिनका दायित्व बनता है, उनने अपना दायित्व अपने सही तरीके से नहीं किया। अगर आज किया होता तो लोग है ना वोट या सरकार का विरोध नहीं करते। आज लोगों में मायूसी है, लोग तक की नजर से देख रहे हैं कैसे भी करके कोई आए और हमारा विकास या हमारे पट्टे या हमारे गरीबी रेखा राशन या प्रधान आवास योजना या फिर नाली गली ये सब करे। पर मुझे नहीं लग रहा हो पाए, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में सिर्फ विरोध के अलावा और कुछ सहने को नहीं मिलेगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। जो हमारे साथ निशंक कुमार जैन जी पूर्व विधायक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपने व्यस्ततम समय से आपने अपना समय निकाला। अच्छी बात है। जो सरपंच जी हैं इन्होंने भी कहा कि जो पूर्व विधायक थे यानी कि जैन साहब, जो जैन साहब थे पूर्व विधायक, इन्होंने बहुत ज़्यादा धन दिया था। बड़ी पंचायत है, लेकिन इतना धन इन्होंने दिया था उतना धन किसी अन्य विधायक ने इस ग्राम पंचायत को नहीं दिया। और आज जो है ये जो ग्राम पंचायत है विकास का बाट जो हो रहा है। अशोक कुशवाहा जो हरदूखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, इनकी समस्याएं यही हैं कि धन बहुत कम आता है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति यहाँ पर है और जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। और सरकारी जो स्कूल है उसकी क्या स्थिति है? अशोक कुशवाहा जी, 5 तक है विद्यालय यहाँ पर, ऐसी खबरें आई हैं हमारे पास, रिपोर्ट आई है। सरकारी स्कूल जो है अभी प्राइमरी है और इसके बाद माध्यमिक हो गया है। चूंकि हमारे पूरे 20,000 लोग निवास करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, तो ऐसे में लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जो 8वीं और 9वीं के बाद हमारे 5-6 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो सरकार से हमारी डिमांड थी कि हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल, ये दोनों में से एक कोई हो जाए तो हमारे बच्चे लोग वहाँ जाने से दूर बचेंगे। और इसी के साथ इतनी बड़ी जनता है तो हम एक उप स्वास्थ्य केंद्र की भी मांग कर रहे थे। कोई छोटी हो जाए या कोई किसी प्राइमरी इलाज की आवश्यकता हो तो वो 5 किलोमीटर सिविल हॉस्पिटल न जाना पड़े। इसी के साथ एक डिमांड और थी जो बहुत ही जरूरत थी, क्योंकि बहुत जी अशोक कुशवाहा जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ लीना जैन जी, विधायक बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी लीना जैन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो लीना जैन जी जुड़ी हुई थी हमारे साथ, लेकिन शायद इस समय व्यस्त होंगी, इसलिए उन्होंने फोन कट कर दिया। जी बीजेपी विधायक हैं और इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में यह हरदूखेड़ी पंचायत आता है। अब समस्या यह है कि इसके पूर्व विधायक जी जो थे, इन्होंने इस विधानसभा के लिए काफी धन दिया और विकास के लिए विकास भी हुआ था। लेकिन अब 5 साल से, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं यहाँ के सरपंच, कि विधायक जी ने ध्यान इधर नहीं दिया। जो जिला पंचायत हैं, जो जिला पंचायत जनपद सदस्य हैं, इन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने धन आहरित नहीं किया।
जो ग्राम सभा के विकास के लिए धन आता है वो बहुत कम है, 20,000 की जनसंख्या है और यहाँ पर रोज नए कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि विकास कैसे हो अगर जो धन कम आएगा तो। पैसे की बात है, पैसा आहरित नहीं हुआ है, नहीं आ रहा है, इसलिए इसका विकास नहीं हो पा रहा है। और हमारी जो लीना जैन जी विधायक जी थी, ये जुड़ी हुई थी, हम इनसे पूछना चाहते थे आखिर कि इस ग्राम पंचायत के लिए धन आपकी तरफ से क्यों नहीं दिया गया, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। आज यहाँ की जनता ये कह रही है कि अगर जो बिजली नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, ये तमाम नारे आखिर क्यों लगा रही है। इसके लिए इसके पीछे उनका क्या जवाब होता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, हम जानना चाहते थे। लेकिन इस समय वो हमारे साथ शायद जुड़ नहीं पा रही हैं। लगातार हमारी टीम जो है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उनका फोन उठ नहीं रहा है। उठेगा भी कैसे? समस्याएं तो बड़ी विकराल हैं। ये समस्या इस समस्या का समाधान उनके पास नहीं होगा, इस समय शायद जवाब नहीं उनके पास होगा, तो वो फोन कैसे उठाएंगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी लगातार फोन मिलाया जा रहा है हमारी टीम द्वारा और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको भी इस समस्या से अवगत करा ही दिया जाए, लेकिन उनका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं, विकास कैसे होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि फोन कट कर देंगे और स्विच ऑफ कर लेंगे अपना फोन कि कोई प्रश्न न कर ले उनसे। तो ये डर है, ये डर इसलिए है कि इन्होंने शायद इस जगह के लिए कुछ नहीं किया है, और अगर इस पर प्रश्न इनसे होगा तो आखिर ये जवाब क्या देंगे, सवाल यहां पर ये है। और इसलिए फोन कट हो जाते हैं, फोन नहीं उठते हैं और फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। जनप्रतिनिधियों का फोन स्विच ऑफ हो जाए, और चुनाव का माहौल भी है, देख लीजिए अब विधानसभा चुनाव भी आने हैं, तो इस समय तो जवाब लेना ही था लीना जैन जी से, लेकिन लगातार प्रयास हो रहा है। एक बार जुड़ी भी थी, मेरा प्रश्न भी अभी शुरू होने ही वाला था, तब तक उनका फोन कट हो गया। अब हमारे साथ देवेंद्र रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के। ये भी हैं, 2 पद हैं इनके पास, जनपद सदस्य हैं और जिला मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में देवेंद्र जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। आज बड़ा संयोग है कि एक ग्रामीण भी जुड़े थे, उनका भी नाम हमारे नाम से मेल खा रहा है और आपका भी नाम हमारे नाम से मेल खा रहा है। जी 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 जी। लेकिन सर, समस्या बड़ी विकराल है तेंदुखेड़ी पंचायत की। हरदुखेड़ी हाँ, हरदुखेड़ी, माफ कीजिएगा, हरदुखेड़ी पंचायत की। चलिए, कम से कम आपको तो पूरा नाम याद है, तो फिर विकास के लिए धन क्यों नहीं दिया, विकास क्यों नहीं हुआ? विकास तो साहब लगातार, मैं आपको बता दूं, हरदुखेड़ी पंचायत जो है ये सर शहर से लगी हुई पंचायत और आगे भविष्य में इसको नगर पालिका की सीमा में शामिल हो जाएगी। दूसरी यहाँ परेशानी क्या है भैया, यहाँ की जो आबादी है, जो वोटर हैं, उससे 6 गुने 8 गुना लोग यहाँ, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवेश के लोग हैं वो सब यहाँ आके बस जाते हैं काम करने के लिए। तो जो पंचायत के हिसाब से मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो सब उनका लगातार काम चल रहा है। यहाँ काफी सारी गलियां डाली हैं। दूसरी मैं आपको बता दूं, एक अभी अंडरब्रिज, रेलवे का अंडरब्रिज वहाँ तैयार किया है। 2 बड़े रोड हरदुखेड़ी से निकले, एक बेलोट बाईपास करके और एक ये मुरादपुर के लिए। नल जल योजना यहाँ चालू है। बाकी यहाँ उसकी स्वच्छ भारत मिशन भी यहाँ चल रहा है। बाकी अपने जो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है वो भी मैंने पता किए, तो वो भी हैं, पर्याप्त हैं, और लाडली बहना का लाभ भी मिल रहा है। एक बात हमें बताइए, आपके कोटे से भी तो धन आता होगा विकास के लिए? जी, अब आता है, वो एक जनपद की एक सीमा है, वो सारा जो भी है उसके लिए एजेंसी होती है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत से जो विकास होते हैं वो यहाँ लगातार चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी नहीं, आपकी तरफ से कोई धन यहाँ पर दिया गया कि नहीं विकास के लिए? भैया होता क्या है, जनपद सदस्य का एक अधिकार सीमित होता है। मैक्सिमम एक साल में लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए एक जनपद सदस्य को मिलते हैं, और उनके पास काफी बड़ा एक एरिया होता है। तो एक 3 लाख रुपए से क्या फर्क पड़ता है? बाकी तो शासन की नहीं, 3 लाख या 3 रुपए आपने
आहरित किए हैं क्या हरदू खेड़ी के लिए? बिल्कुल, मतलब वहाँ उसके लिए अभी जनपद में प्रस्ताव बन के गए हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, अरे सर ठीक है रघुवंशी जी, देवेंद्र रघुवंशी जी, जनपद सदस्य अरे कोई राशि कम से कम नाम का तो लाज रख लीजिए। हमारे साथ सरपंच जी भी हैं, सरपंच जी भी जुड़े हुए हैं। सरपंच जी अशोक कुशवाहा सरपंच जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तो ये बता रहे थे कि जनपद पंचायत से भी कोई धन नहीं मिल रहा है, जिला कलेक्टर भी कोई नहीं जारी कर रहे हैं, और तमाम बातें आप बता रहे थे कि कहीं से धन मिल ही नहीं रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ साहब, जनपद की कोई राशि का अभी आवंटन जनपद सदस्यों को नहीं हुआ है, यही मैं कह रहा हूँ अभी। जी अशोक जी की बात पहले सुन लेते हैं, उसके बाद देवेंद्र जी हम आपके पास आएंगे। जी अशोक जी सर, अभी जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष, इनकी ओर से हमारे यहाँ एक भी काम नहीं आया और 1 रुपए भी नहीं आया कहने को। अभी जो हमारी पंचायत से डायरेक्ट 5वें वेत या 15वें वेत आता है और एक SDM की राशि मिली है, उसी के द्वारा हम गांव का विकास कर रहे हैं। चूँकि पर्याप्त धन न होने के कारण आज आदमियों जो हमारे रहवासियों में रोष व्याप्त है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार। अगर एक गली करने के लिए जाते हैं हम छोटी तो 50 लोग पहले से आगे खड़े हो जाते हैं, और उनका कहना ये रहता है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो ये गली क्यों डाल रहे हैं। अब उन्हें कैसे बताएं कितना कम फंड आया है, हमने चुन के एक गली डाल रहे हैं, आप 25 लोग खड़े हो तो धीरे धीरे करके हम डालेंगे। अब उनको समझा परेशान हो जाते, क्योंकि ग्रामीण उनका सीधा कहना है 25 जून 2022 को हमने एक तरफा बहुमत करके सभी की जमानत जब्त करा दी थी। विदिशा जिले में नंबर 1 में सरपंच बन के आया था, तो उन्होंने तो बोल दिया हमने 25 नहीं अशोक जी देखिए हमारे पास समय कम है। उनका सीधा कहना है कि आपको विकास करना है। जी अशोक जी एक बात बताइए, आप देवेंद्र रघुवंशी जी से क्या चाहते हैं? हम अध्यक्ष जी से ये चाहते हैं कि 101 पंचायत इनके पास हैं, जो सबसे बड़ी पंचायत है उसको ज्यादा धन दें, तो छोटी पंचायत उसको कम दें, सबको दें, उनके जो कोटे की वो जल्दी दें। अभी 1.5 साल होने को है पर उनकी ओर से भी कोई धन नहीं आया है। हो सकता है कि सरकार ने उन्हीं को ना दिया हो, अब वो बता पाएंगे इस चीज को। जी देवेंद्र रघुवंशी जी देवेंद्र रघुवंशी जी से हमारा संपर्क टूट गया। हालांकि जनपद माफ कीजिएगा अशोक कुशवाहा जी जो सरपंच हैं, इन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनके पास भी धन ना आया हो, लेकिन समस्या यहाँ पर यही है कि अशोक कुशवाहा जी धैर्य रखिए, और जो जनपद आपके सदस्य हैं ये इनके पास बहुत कम फंड आता है, तो इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। फिलहाल आप जो है विधायक जी से संपर्क कीजिएगा, चुनाव के बाद ही अब तो हो पाएगा, कुछ ऐसी भी जो चीज़ें हैं। तो अब आचार संहिता खत्म होने के बाद अब मिलिएगा, जो नए विधायक चुने जाएंगे उनसे धन आहरित कराइएगा, अपने जो ग्राम सभा है इसका विकास कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे जुड़े और अपनी सारी बातें आपने बताई। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में विकास के लिए हरदू खेड़ी पंचायत तरस रही है। काली पठार विकास की दरकार है काली पठार को, लेकिन विकास के लिए जो पैसे आते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थितियां हैं। तो ऊंट के मुंह में जीरा अगर जो आता है तो उससे कुछ विकास अगर जो होता भी है तो दिखाई नहीं देता है, और ऐसा ही लगता है कि वास्तव में इसका विकास हुआ ही नहीं है। ऐसे में सरकार की बेइज्जती होती है, सरकार की नाकामी यहाँ पर दिखाई देती है, और वहाँ पर प्रशासन की भी यह नाकामी दिखाई देती है। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं और तमाम लोकसभा के जो भी चुनाव हैं, अगर विकास नहीं होता है तो इसका असर पड़ता है। आज इसी असर का नतीजा है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर जो विकास नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अधिकारी। ऐसा नहीं हो, इसी पर काम होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।